वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों एवं वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। वेदों को अपौरुषीय कहा गया है। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद 1। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। 2। यह 10 मंडलों में विभक्त है। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम, अष्टम, नवम एवं दशम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। इसमें 1028, 1017 साल में 11 बालखिल्य में सूक्त हैं। 3। इसकी भाषा पद्यात्मक है। 4। ऋग्वेद में 33 प्रकार के देवों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। 5। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी गायत्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है। 6। अस्तो मां सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। 7। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने में स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें प्रमुख है लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलोमी एवं काक्षावर्ती आदि। 8। इसके पुरोहित के नाम होत्री है। 9। गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। 10। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। 11। इसमें लगभग 11,000 श्लोक हैं। 12। इसके प्रथम श्लोक में अग्नि का उल्लेख है। यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। इसमें धनुर्विद्या का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सस्तर पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसे मंत्रोच्चारण के साथ संपादित किए जाने का विधान सुझाया गया है। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, मैत्रायणी संहिता, काथक संहिता, कपिथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, मध्यान्ह तथा कन संहिता। शुक्ल यजुर्वेद पद्य में मिलता है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। वात्स्नेय शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को बोला जाता है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद अस्त्र शस्त्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, कृपाचार्य इससे संबंधित प्रमुख आचार्य हैं। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम भाग है। यह आध्यात्मिकता से संबंधित है। सामवेद, सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद हैं, जिनमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है, कौथुम, रानायनीय और जैमनीय। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, तांडेय, जैमिनीय है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। यह भरत, नारद मुनि से संबंधित है। इसमें गायन, नृत्य आदि वर्णित हैं। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं को ब्रह्म कहा गया है। वहीं ब्रह्म के विस्तारित रूप को ब्राह्मण कहा गया है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचविश, तैत्तरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण हैं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदित्य से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपदिष्ट है,
ब्राह्मण में उसी की सप्रमाण व्याख्या देखने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रमानुरूप वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी ऋचाओं ही पाठ करते थे। गृहस्थ ब्राह्मणों का, वानप्रस्थ आरण्यकों और सन्यासी उपनिषदों का, गार्हस्थ्य धर्म का मननीय वेद भाग ही ब्राह्मण है। यह मुख्यतः गद्य शैली में उपदिष्ट है। ब्राह्मण ग्रंथों से हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 8 मंडल है और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। तैत्तरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण है। गांधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कोसल, विदेह आदि स्थलों का भी उल्लेख होता है। शतपथवर्ती ब्राह्मण गोपथ है। आरण्यक वेदों का वह भाग है जो गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण आरण्यक नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। सामवेद और अथर्ववेद का कोई आरण्यक स्पष्ट और भिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। उपनिषद प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई, क्योंकि भौतिक इच्छाओं पर सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्मों के विकास की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्रह्म, आत्मा परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति और चातु आश्रम सिद्धांत का उल्लेख है। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं, शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांग को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्यों की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में है। इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, स्वर, ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्त शब्द, व्युत्पत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, सूत्र साहित्य वैदिक साहित्य का अंग है तथा यह उसे समझने में सहायक भी है। ब्रह्म सूत्र श्री वेद व्यास ने वेदांत पर यह परम गूढ़ ग्रंथ लिखा है, जिसमें परम सत्ता, परमात्मा, परम सत्य, ब्रह्मस्वरूप ईश्वर तथा उनके द्वारा सृष्टि और ब्रह्म तत्व वर गूढ़ विवेचना की गई है। इसका भाष्य श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भगवान व्यास जी के कहने पर लिखा था। कल्पसूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेदों का हस्त स्थानीय वेदांग। श्रोत सूत्र महायज्ञ से संबंधित विस्तृत विधि विधानों की व्याख्या। वेदांग कल्प सूत्र का पहला भाग। स्मार्त सूत्र षोडश संस्कारों का विधान करने वाला कल्प का दूसरा भाग।
शुल्ब सूत्र यज्ञ स्थल तथा अग्निवेदी के निर्माण तथा माप से संबंधित नियम इसमें है। इसमें भारतीय ज्यामिति का प्रारंभिक रूप दिखाई देता है। कल्प का तीसरा भाग धर्म सूत्र इसमें सामाजिक धार्मिक कानून तथा आचार संहिता है। कल्प का चौथा भाग गृह्य सूत्र पारिवारिक संस्कारों, उत्सवों तथा वैयक्तिक यज्ञों से संबंधित विधि विधानों की चर्चा है। राजनीतिक स्थिति ऋग्वैदिक काल मुख्यतः एक कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था जिसमें सैनिक भावना प्रमुख थी। राजा को गोमत भी कहा जाता था। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वो क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। राजा युद्ध का नेतृत्व करता था। उसे कर वसूलने का अधिकार नहीं था। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए भाग से उसका खर्च चलता था। सभा, समिति तथा विदत नामक प्रशासनिक संस्थाएं थीं। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। समिति का महत्वपूर्ण कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति का प्रधान ईशान या पति कहलाता था। विदत में स्त्री एवं पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधुओं का स्वागत, धार्मिक अनुष्ठान आदि सामाजिक कार्य विदत में होते थे। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी। समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी एवं विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख विदत का 122 बार हुआ है। सैन्य संचालन वरात, गण व सर्ध नामक कबीलाई संगठन करते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अभिषेक होने पर राजा मह बन जाता था। राजसूय यज्ञ करने वाले की उपाधि राजा तथा वाजपेय यज्ञ करने वाले की उपाधि सम्राट थी। स्पर्श गुप्तचरों को और पुरूप दुर्गापति को कहा जाता था। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित एवं सेनानी आदि 12 रत्निन करते थे। चारागाह के प्रधान को वाज्रपति एवं लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामिणी कहा जाता था। 12 रत्निन, पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, ग्रामीण ग्राम का सैनिक पदाधिकारी, महिषी राजा की पत्नी, सूत राजा का सारथी, क्षत्रिय प्रतिहार, संग्रहित कोषाध्यक्ष, भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी, अक्ष्वाप लेखाधिकारी, गोविकृत वन का अधिकारी, पालागल राजा का मित्र, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ, होत्र ऋग्वेद का पाठ करने वाला, उद्गाता सामवेद की रचनाओं का गान करने वाला, अध्वर्यु यजुर्वेद का पाठ करने वाला, ब्रह्मा संपूर्ण यज्ञों की देखरेख करने वाला। सामाजिक स्थिति ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। 10वें मंडल को परवर्ती काल माना जाता है। समाज पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। परिवार का मुखिया कुल कहलाता था। परिवार कुल कहलाता था। कई कुल मिलकर ग्राम, कई ग्राम मिलकर विश, कई विश मिलकर जन एवं कई जन मिलकर जनपद बनते थे। अतिथि सत्कार की परंपरा का सबसे ज्यादा महत्व था। एक और वर्ग पनियों का था जो धनी थे और व्यापार करते थे। भिखारियों और कृषि दासों का अस्तित्व नहीं था। संपत्ति की इकाई गाय थी जो विनिमय का माध्यम भी थी। सारथी और बधी समुदाय को विशेष सम्मान प्राप्त था। अस्पृश्यता, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह आदि का प्रचलन नहीं था। शिक्षा एवं वर चुनने का अधिकार महिलाओं को था। विधवा विवाह, महिलाओं का उपनयन संस्कार, नियोग, गंधर्व एवं अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। वस्त्राभूषण स्त्री एवं पुरुष दोनों को प्रिय थे। जौ, यव मुख्य अनाज था। शाकाहार का प्रचलन था। सोम रस, अमृत जैसा का प्रचलन था। नृत्य, संगीत, पासा, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध,
शुइका आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। अपाला, घोष, मैत्रेयी, विश्ववारा, गागी आदि विदुषी महिलाएं थीं। ऋग्वेद में अनार्यों, मूर्ख या दस्यु को मृद्धवाय, अस्पष्ट बोलने वाला, अवृत, नियमों व्रतों का पालन नहीं करने वाला बताया गया है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का उल्लेख मिलता है। आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पशुपालन एवं कृषि था। ज्यादा पालतू पशु रखने वाले गोम्त कहलाते थे। चारागाह के लिए उत्यति या गव्य शब्द का प्रयोग हुआ है। दूरी को गवयुति, पुत्री को दुहिता, गाय दुहने वाली तथा युद्धों के लिए गविष्टि का प्रयोग होता था। राजा को जनता स्वेच्छा से कर देती थी। आवास घास फूस एवं काष्ठ निर्मित होते थे। ऋण लेने एवं देने की प्रथा प्रचलित थी जिसे कुसीद कहा जाता था। बैलगाड़ी, रथ एवं नाव यातायात के प्रमुख साधन थे। कृषि, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम और दसम मंडलों में बुआई, जुताई, फसल की गहाई आदि का वर्णन है। ऋग्वेद में केवल यव, जौ नामक अनाज का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का वर्णन है। परवर्ती वैदिक साहित्यों में ही अन्य अनाजों जैसे गोधूम, गेहूं, ब्रीही, चावल आदि की चर्चा की गई है। काथक संहिता में 24 बैलों द्वारा हल खींचे जाने का, अथर्ववेद में वर्षा, कूप एवं नहर का तथा यजुर्वेद में हल का, सीर के नाम से उल्लेख है। उस काल में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था भी थी। पशुपालन, पशुओं का चारण ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था। गाय ही विनिमय का प्रमुख साधन थी। ऋग्वैदिक काल में भूमिदान या व्यक्तिगत भूस्वामित्व की धारणा विकसित नहीं हुई थी। व्यापार, आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। समाज का एक वर्ग पानी व्यापार किया करते थे। राजा को नियमित कर देने या भू राजस्व देने की प्रथा नहीं थी। राजा को स्वेच्छा से भाग या नजराना दिया जाता था। पराजित कबीला भी विजयी राजा को भेंट देता था। अपने धन को राजा अपने अन्य साथियों के बीच बांटता था। धातु एवं सिक्के, ऋग्वेद में उल्लेखित धातुओं में सर्वप्रथम धातु अयस, तांबा या कांसा था। वे सोना, हिरव्य या स्वर्ण एवं चांदी से भी परिचित थे, लेकिन ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। निष्क संभवतः सोने का आभूषण या मुद्रा था जो विनिमय के काम में भी आता था। उद्योग, ऋग्वैदिक काल के उद्योग घरेलू जरूरतों के पूर्ति हेतु थे। बढ़ई एवं धूका का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। अन्य प्रमुख उद्योग वस्त्र, बर्तन, लकड़ी एवं चर्म कार्य था। स्त्रियां भी चटाई बनने का कार्य करती थीं। धार्मिक स्थिति, आर्य एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। यहाँ प्राकृतिक मानव के हित के लिए ईश्वर से कामना की जाती थी। वे मुख्य रूप से केवल ब्रह्मांड को धारण करने वाले एकमात्र परमपिता परमेश्वर के पूजक थे। वैदिक धर्म पुरुष प्रधान धर्म था। स्वर्ग या अमृतत्व की परिकल्पना नहीं थी। वैदिक धर्म पुरोहितों व यज्ञ से नियंत्रित धर्म था। पुरोहित ईश्वर एवं मानव के बीच मध्यस्थ था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। वैदिक देवताओं का स्वरूप महिमामंडित मानवों का है। ऋग्वेद में 33 प्रकार के तत्वों, दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख है।